नमस्कार दोस्तों। कंगना रनौत जब से भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनी है तब से चापलूसी की वो जो एक लिमिट थी उन्होंने वो भी क्रॉस कर दी है। अब वो एकदम खुलकर चाटुकारिता चापलूसी करने लग गई हैं, एकदम खुलकर इतना तारीफों में लीन हो चुकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की कि वो हर लॉजिक, हर तर्क, सब कुछ भूल चुकी हैं। वो क्या बोलती हैं उन्हें ये भी एहसास नहीं होता है। ऐसा ही कुछ कल सदन में भी हुआ जब कंगना रनौत को पहली बार संसद के अंदर बोलने का मौका मिला। वो बोल रही थी तो फ्लो में वो कुछ ऐसा बोल गई जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर उनकी इस चापलूसी की चर्चाएं होने लगी। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, तारीफ तो करेंगी ही, सांसद बन गई हैं तो तारीफ करना लाजमी है, लेकिन तारीफ करने की भी एक हद होती है। आपको याद होगा कंगना रनौत वही हैं जो ये कहा करती थी कि भारत को जो है आज़ादी 2014 के बाद मिली है। इतनी तारीफें करती थी कि लॉजिक तो वो भूल ही जाती थी लगाना। अब सदन में खड़े होके भी वो उसी तरीके की बातें करने लगे। असल में उनके संसद के भाषण का एक जो वीडियो क्लिप है, एक कट है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि कंगना रनौत फ्लो में 60 साल को 700 साल बोल गई। तो दोस्तों जब कंगना रनौत सदन में बोल रही थी तो फ्लो में वो ये बोल गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके 700 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुनिए क्या बोली कंगना रनौत। इस लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसके लिए हम सब उन्हें जो है वो हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही बधाई के पात्र हैं हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुना आपने। दरअसल कंगना रनौत यहाँ पर 60 साल बोलना चाह रही थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा खोई हुई थी तारीफ में कि उनका जो बयान थे, उनकी जो भाषा थी, वो सब कुछ बदल गई। उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो आखिर कहना क्या चाहती हैं। अब दोस्तों कंगना रनौत ने जब ये बात की, तारीफों की हद पार कर दी, तो इसके बाद सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होने लगा। कई लोगों ने उनकी वीडियो क्लिप को शेयर किया है और उनका एक तरीके से तंज कसा जा रहा है कंगना रनौत पर। लोग क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, विनीता जैन ने उनका वीडियो शेयर किया है, लिखती हैं कि कौन सा नशा करते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर मोदी जी ने 700 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हद है चापलूसी की। चेंजिंग इंडिया नाम के एक पेज से ट्वीट किया गया है कि मुझे ये लगता है कि वो कौन सा माल है जो कंगना रनौत जी फूकती हैं। कंगना रनौत ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर 700 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा अतउल्ला हसन हैं, ये लिखते हैं कि कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर 700 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे सस्ते नशे कौन कौन करता है। तो इस तरीके के ट्वीट दोस्तों सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया कंगना रनौत ने तो हद पार कर दी है चापलूसी की। कोई इस तरीके से चापलूसी करता है कि वो सारी लिमिट ही भूल जाए, उनको कुछ भी गिनती भी याद ना रहे, साल भी याद ना रहे। ऐसी ही बातें कंगना रनौत पहले भी कहा करती थी कि भारत को आज़ादी 2014 के बाद मिली है, और अब तो भैया सदन में पहुंच गई है तो लंबी लंबी फेंकने में कंगना रनौत रिकॉर्ड ही तोड़ रही हैं। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कंगना रनौत का ये एक स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन सोशल मीडिया की जनता इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है। जनता ने पकड़ लिया है। इस पर कई और लोग भी हैं जो उन्होंने 60 साल की बात कही है, उस पर भी लोगों की क्या राय है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पुनीत विज लिखते हैं कि पिछले 50 दिनों में मंडी में कितना विकास हुआ है इसका हिसाब भी बता दो। बोलना बहुत आसान है, वैसे भी कुछ आंकड़ों के हिसाब से देश 2014 में आज़ाद हुआ है। अंकित मयंक लिखते हैं कि सही बात है, देश को जितना बर्बाद इन 10 सालों में किया गया है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। वहीं नितिन यादव लिखते हैं कौन सा काम, ये पूछ रहे हैं। डॉक्टर जंगो नाम के एक पेज से लिखा गया है कि पर आज़ादी तो 2014 में मिली थी। आदर्श आनंद लिखते हैं कि इस अनपढ़ जाहिल औरत को संसद में नहीं होना चाहिए। इस तरीके से लोग कमेंट्स कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई अब कंगना रनौत ने हद पार कर दी है। हालांकि कंगना रनौत की इस भाषा का, उनके इस भाषण का जवाब जो है आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने काफ़ी मज़ेदार अंदाज में कंगना रनौत के इस भाषण का जवाब दिया है। किस तरीके से बताया कि भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बताने की कोशिश करती है, ये दिखाने की कोशिश करती है कि भारत जो है वो विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन असलियत क्या है देखिए। पर सर बड़े दुख की बात है कि आपने IITs का बजट कम कर दिया।
IIMs का बजट कम कर दिया। क्या इस तरीके से हम देश को आगे लेके जाएंगे? हम बात कर रहे हैं, मैडम भी बोल रही थे कि जी 10 साल पहले ऐसे थे, 10 साल पहले ऐसा था। सर, सिर्फ आंकड़ों से भारत आगे नहीं जाएगा। अगर पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन देखनी है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 2016 में 118वें नंबर पर थे और अब 126वें नंबर पर चले गए। ग्लोबल हंगर में हम 111वें नंबर पर हैं 125 देशों में। और जिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जिनको हम मुल्क भी नहीं समझते हो, वो भी हमारे देश से आगे निकल रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात सभापति जी आपको होगी, एक रिपोर्ट के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 देशों का सर्वे किया गया और बड़े दुख की बात है कि हम 180वें नंबर पर हैं। एक देश भी हमसे पीछे नहीं। और हम कह रहे हैं कि जी हम विश्व गुरु बनेंगे। सर, सिर्फ बातों से विश्व गुरु नहीं बनेंगे। तो सुना आपने, इस तरीके से अब कंगना रनौत सदन में तो पहुंच चुकी हैं, सांसद भी बन चुकी हैं, लेकिन उनकी भाषा पर मर्यादा अभी भी नहीं है। अभी भी वो अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। ऐसे में आगे, अभी तो ये पहला ही भाषण था, अब आगे कंगना रनौत के लिए मुश्किल जो है, ये जो राह है सदन में, वो आसान नहीं होने वाली है। कंगना रनौत जब जब इस तरीके की बातें कहेंगी, तब तब सोशल मीडिया की जनता हो, चाहे सदन में सांसद हो, साथी उनके, वो कंगना रनौत को छोड़ने तो नहीं वाले हैं। कायदे से कंगना रनौत को जवाब मिलेगा। अब तक ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए तो वो खूब बोला करती थी, लेकिन अब जब सदन में वो बोलेंगी, चापलूसी करेंगी, तो उसका जवाब भी उनको दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।